Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra class 9, chapter 2 का रियल नंबर प्रैक्टिस सेट 2.3 का हम लोग पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो पार्ट 1 एंड 2 जो किए थे वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग उस पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद ये देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं डाल देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। इसको क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर लिखना सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अब यहाँ पे देखो, इसको ना 2 बार मत करना। इसको सबसे पहले क्या करो मालूम है, देखो ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है। तो इसको क्या करो 3 इंटू 12 का पहले निकाल लो, 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू अब 18 का निकाल लो फैक्टर, 2 3 जा 6 3 जा 18। ठीक है, अब क्या करो सबको एक साथ में लिख लो, 3 इंटू ये तो बाहर का है, अब ब्रैकेट सर्च का जितना भी है, करनी का जितना है सबको साथ में लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे कितना है, 2 है ना, तो 2 का पेयर बनेगा, तो 2 का पेयर जितना भी बनेगा उसको बाहर निकाल दो, 3 इंटू 2 इंटू 3 और जो भी अंदर बचा है उसको वैसे का वैसे ही सेम लिख दो। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 6 3 जा 18 और यहाँ पे अंडर रूट में 6। बस ऐसे करना है, यही तुम्हारा आंसर है। 18 इज इक्वल 18 अंडर रूट में 6। अब इसको भी वैसे ही करना है, क्या करो 3 इंटू 12 का फैक्टर निकाल दो, 2 3 जा 6 2 जा 12 इंटू यहाँ पे 7 है, 7 का फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, सॉरी 7 तो है, 15 का फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5। तो अब जो बाहर है, बाहर क्या क्या है, 3 इंटू 7 है, यहाँ पे देखो ये भी बाहर है ये भी बाहर है, इंटू और जितने भी सर्च के अंदर हैं उसको एक साथ में लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब 3 इंटू 7 सेम आएगा। अब इसका पेयर बनाओ, 2 2 का पेयर बन करके ये आया बाहर और ये 3 3 का पेयर बन करके आया और बचेगा क्या, अंडर रूट में 5। तो हो जाएगा 7 3 जा 21 21 2 जा 42 42 3 जा 1 26 अंडर रूट में 5। अब इसको कर लेते हैं, 3 यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू अंडर रूट में 5, तो अंडर रूट में 5 ही रहेगा। तो इसमें 3 2 2 का पेयर बना लो,
नहीं तो अभी पेयर मत बनाओ, रुको, अभी पेयर मत करो, इसको क्या करो, सब साथ में लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3। अब पेयर बनाओ, पेयर बनाओगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटू अंडर रूट में 10 आ जाएगा, क्योंकि इसका तो पेयर बनेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू अंडर रूट में 10। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 6 अंडर रूट 10। अब इसको करो, 5 इंटू रूट 8 का कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 2 इंटू फिर से रूट 8 का 2 2 जा 4 2 जा 8। अब 5 इंटू 2 इंटू, सबको साथ में लिखो, 2 2 2 2 2 2। तो देखो यहाँ पे 5 इंटू 2, अब 2 2 का पेयर बनाओ, 1 पेयर बनेगा, 2 पेयर बनेगा, 3 पेयर बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 पेयर बन गया। अब यहाँ पे अंडर रूट में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या करोगे, देखो इसका आंसर कितना आएगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 80। इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर लिख लो, 5 अंडर रूट 8 इंटू 2 अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 80। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इसको डिवाइड करना है, तो इसको ना डिवाइड ऐसे मत करना, तो इसको डिवाइड किस तरीके से करते हैं, पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, 98 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। इसको हम लोग किस तरीके, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 98 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम ये 98 को फैक्टर निकालते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 7 ना, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, सॉरी यहाँ पे भी अंडर रूट में 2 है, तो ये भी आ जाएगा अंडर रूट में 2। ये 7 से ये 7 कैंसल हो गया, तो बचेगा क्या, अंडर रूट में 7 इंटू 7 बचा। ठीक है, तो 7 इंटू 7 क्या होता है, 49 होता है। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। इसका मतलब आंसर आया, यहाँ पे आंसर लिखो, अंडर रूट में 98 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 7। उसी तरीके से इसको भी करते हैं, अंडर रूट 125 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 50। ठीक है, तो इसको अपॉन में लिख लेते हैं, 125 डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ पे 125 का फैक्टर निकालो, 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में अंडर रूट 50 का निकालो, 2 इंटू 5 इंटू 5। कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये 5 से ये 5 कैंसिल हुआ, ये 5 से ये 5 कैंसिल हुआ, बचेगा क्या, अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 2। ये हो गया हमारा आंसर। या तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, अंडर रूट 5 अपॉन 2। समझे इतना? नेक्स्ट करते हैं,
इसको हम लोग क्या पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। 54 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 27, तो हो जाएगा अंडर रूट 54 अपॉन अंडर रूट 27। तो सबसे पहले 54 का फैक्टर निकाल देते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54, और यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, बचा क्या? अंडर रूट में 2 बचा। समझे क्या? फिर इसका आंसर आएगा अंडर रूट 54 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 27 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। नेक्स्ट करते हैं, क्या दिया है? 310, ठीक है। अंडर रूट 310 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 310 अपॉन अंडर रूट 5। अब 310 का क्या आएगा? 310 का यहाँ पे निकाल लेते हैं फैक्टर। 2 टाइम में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 5 से जाएगा, 5 से क्या जाएगा? 5 3 जा 15, 1, यहाँ पे आया 31, यहाँ पे आएगा 1, ये क्या आएगा? 2 इंटू 5 इंटू 31 अपॉन अंडर रूट में 5। अब कैंसिल कौन सा होने वाला है? ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? 2 इंटू 31, 2 इंटू 31 कितना होता है? 62, अंडर रूट में 360। यही इसका आंसर है। क्या है आंसर इसका? अंडर रूट 310 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 62। अब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर लेते हैं, हर का परमेयीकरण कर लेते हैं। इस ये और इजी है। 3 अंडर रूट 5 दिया हुआ है, ठीक है, 3 अपॉन अंडर रूट 5, इसका 3 अपॉन अंडर रूट 5, और क्या करो, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दोनों में अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 3 अंडर रूट 5 और नीचे अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है? 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और 25 किसका है? 5 का है, और यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिखेंगे 3/5 अंडर रूट 5, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट 14 दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे? 1 अपॉन अंडर रूट 14। अब क्या करना है? ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अंडर रूट में 14 और यहाँ पे भी अंडर रूट में 14 का मल्टीप्लाई कर दो। तो अंडर रूट में 14 में
अंडर रूट 14 इंटू 14 कितना होता है, इसका वैल्यू कितनी आती है 14 ही आएगा और ऊपर हो जाएगा अंडर रूट में 14, बस हो गया। कभी भी याद रखना इसको, जैसे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अगर मुझे करना है तो इसकी वैल्यू या तो मैं ऐसा करके अंडर रूट 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 लिखूँ तो भी चलेगा, और अगर सेम है तो मैं डायरेक्ट भी इस तरीके से भी यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14 को अंडर रूट 14 कर दिया डायरेक्ट, ये याद रखो। अब ये क्या है 5 अपॉन अंडर रूट में 7। अब इसका रेशनलाइज करना है इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे देखो अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, इसका मतलब ये डायरेक्टली आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 5 अंडर रूट 7। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 अपॉन 7 अंडर रूट 7। अब इसका भी ऐसे करना है 6 अपॉन 9 अंडर रूट 3 दिया हुआ है, इसका रेशनलाइज करना है 6 अपॉन 9 अंडर रूट 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं या तो 9 यहाँ पे अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो या मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली 3 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ अंडर रूट 3 से तो भी हमारा आंसर आएगा, और 9 अंडर रूट 3 से भी करोगे तो भी आंसर आएगा। तो मैं सिर्फ अंडर रूट 3 से करता हूँ तो हो जाएगा 6 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 9 इंटू यहाँ पे अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है 3 होता है। तो ये अब इसको कट होगा क्या, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये क्या बनेगा 2 अपॉन 3 इंटू 3 9, यहाँ पे अंडर रूट 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 अपॉन 9 अंडर रूट में 3। अब लास्ट सम करते हैं 11 अपॉन अंडर रूट 3, तो ये क्या होगा 11 अपॉन अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 का, तो ये क्या बनेगा 11 अंडर रूट 3 अपॉन 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11/3 अंडर रूट 3। तो आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट 2.3 खत्म हुआ। थैंक यू।